जैसे आपने मुझसे पूछा था कि ये कुत्ते क्यों भौंकने लगते हैं या क्यों शैतानी करते हैं, तो उसको एक इंजरी हुई थी, मतलब उसके हेड पर किसी ने हिट कर दिया था, जिसके बाद से हम उसे रोड से लेकर आए। तो उसके साथ क्या इशू हुआ था कि वो खाना खा रहा था और उसको किसी ने रॉड से मार दिया था सर पे। तो 6 महीने से वो हमारे साथ है, अभी वो 6 महीने का हो गया है। और उसके साथ ये इशू है कि वो आज भी खाना खाते वक्त इतना डरता है कि वो अपने दोनों पैर पीछे रख कर और इस पोजीशन में खाना खाता है कि बस अगर कोई आ जाए सामने से तो वो भाग जाए। तो जैसे लोगों का ये रिव्यू रहता है कि सड़क के कुत्ते दौड़ा लेते हैं या बाइक के पीछे भागते हैं या फिर किसी को काट लेते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर इंसानों को देखकर बहुत भौंकते हैं, बहुत आफत कर देते हैं। उन रिव्यूज़ के पर्टिकुलर रीज़न है। जैसे हम जो ये बच्चे हैं हमारे पास अभी, जैसे ये बच्चा है हमारे पास, ये अपनी माँ से बिना आँख भी नहीं खुली थी और उसको अलग कर दिया गया था। तो ये हमारे पास आया था जब इसकी आँख भी नहीं खुली थी, शायद 6 से 7 दिन का रहा होगा, और बेहद बारिश थी और इसको किसी ने डब्बे में सील पैक करके फेंका था। वो तो हमने आवाज़ सुनी और हमने इसको उठाया तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसमें इसकी आँख भी नहीं खुली हुई थी और इसकी स्थिति बेहद ही ख़राब थी और ये किसी ना किसी तरीके से आगे इसने लाइफ में बढ़ा। फिर हमने और कुत्ते रखे थे जो जिनको बहुत मारा जा रहा था हमारी लोकेलिटी में ही, उन्होंने वहाँ पे बच्चे दे दिए थे। तो लोकेलिटी वाले ही रोज़ उनकी मदर्स को पीट रहे थे और इतनी अच्छी वो एक बाउंडेशन थी कि 2 कुत्तों ने साथ में बच्चे दिए थे कि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने बच्चों को साथ में। बल्कि कुत्तों में ये प्रवृत्ति नहीं होती कि वो साथ में बच्चे दे, बट वो इतना डरे हुए थे कि हर साल पिछले 4 साल से वो बच्चे दे रहे थे और उनके बच्चे लोग एक भी जीते ही नहीं थे। तो इस बार उन दोनों ने साथ में मिलके एक ही जगह पे बच्चे दिए जिसमें 10 बच्चे थे कि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ एक साथ उन 10 बच्चों को। तो फिर हम उन बच्चों को घर लेकर आए और वो बच्चे बड़े हुए और फिर उसके बाद वो बच्चे अब हमारे साथ हैं। वैसे ही और उनका क्या था कि उनको मोहल्ले वालों ने, मतलब कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली, सब तो ऐसे नहीं होते बट कुछ लोग स्पेसिफिक थे जिन्होंने बेहद उनके ऊपर अत्याचार किया होता, बल्कि बहुत छोटे बच्चे थे और उस वक्त उनको मारा था। जैसे हमारे पास ये भी कुत्ता है, तो लोग कहते हैं ब्रीड डॉग्स नहीं रखने। ये हमारा ब्रीड डॉग है, लैब्राडोर है। ये कब से है आपके पास? ये हमने इसे अडॉप्ट किया था। इसकी भी स्टोरी बड़ी विचित्र है। इसको एक्चुअली तो लोगों का क्या होता है ना, जैसे अभी आप हमारे पास कुत्ता देख रहे हो, कोई बच्चा कुत्ता देखेगा तो वो क्या कहेगा कि हमें भी कुत्ता चाहिए। तो पेरेंट्स क्या बच्चे को खुश करने के लिए उसे एक कुत्ता दिला देते हैं खरीद के। बट लोग समझते नहीं है कि कुत्ता उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितना बड़ी जिम्मेदारी एक बच्चा है। अब जब बच्चा था तब तो गोद में लिया और घुमा लिया और चिपका लिया या बंद कर दिया। बड़ा हो गया तो बड़ा होता है। तो जैसे इनकी स्टोरी है, ये जब बड़े हुए तो इनके घर ने इनको छोड़ दिया रोड पर। तो ये एक अडॉप्शन सेंटर में थे और इनको अडॉप्ट करने के लिए मैंने इनके अपील डाली एक एनजीओ में। तो जब मैंने इनको अडॉप्ट करने के लिए अपील डाली तो ये मेरी बहन मुझे इनको बर्थडे पे मेरे देना चाहती थी, तो ये कहीं और अडॉप्ट हो चुके थे, तो फिर हमें ये नहीं मिले। फिर 3 दिन बाद हमारे पास कॉल आता है कि अगर आपको कुत्ता चाहिए तो कुत्ता हमारे पास वापस आ गया है, उसको वो घर नहीं रखना चाहता है, आप ले लो। जब हम गए तो हमें पता चला कि इसे 4 फैमिलीज़ ने अडॉप्ट किया और चारों फैमिलीज़ ने इसको वापस भेज दिया, क्योंकि इसकी एक आदत थी, जैसे हम्प करने की आदत होती है, वो आदत थी इसको। तो बाद में लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं होता है कि कुत्ता जब अलग हो जाता है अपने मालिक से तो वो उसे इसीलिए पकड़ के रखता है, चिपका के रखता है कि वो मुझसे दूर नहीं जाए। उसके अंदर ये एक विचित्र सा सिनेरियो आ जाता है। तो इनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आ गई थी कि इनको ऐसा लगता था कि ये मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, तो ये हर वक्त अपने मालिक से चिपका रहता था। तो इसको कोई रख ही नहीं पा रहा था और इसको सीजर्स पड़ते थे, मतलब रात में जैसे ये कांपने लगता है, नींद में अभी भी इसकी आदत है कि ये पूरा तड़पने लगता है। इसको उसके लिए हम थोड़ा सा थेरेपी देते रहते हैं। तो ऐसा था कि, तो वही कहते हैं कि अगर आप रखना चाहते हैं किसी कुत्ते को या आप पालने की कोशिश कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आप किसी कुत्ते को रखें, तो आपको पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कुत्ता जानवर नहीं है, वो उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपका बच्चा है। क्योंकि बहुत से लोग ब्रीड डॉग्स लाते हैं और फिर उनको रोड पे छोड़ देते हैं, और इनकी भी कहानी सेम है। और जो एक और है हमारे पास ब्रीड डॉग, उसकी भी कहानी सेम है कि उसको भी हमने अडॉप्ट किया था। हमने बचपन से नहीं रखा उसको उसके मालिकों ने रोड पे छोड़ दिया था और फिर हम उसे घर लेकर आए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? अदिति, आप तो पढ़ाई कर रही हैं, सबसे पहले मतलब आपने ब्रीड डॉग रखा कि या स्ट्रीट डॉग, कैसे शुरुआत है? शुरुआत मैं जब से पैदा हुई हूँ, मेरे फादर, इस घर में हमेशा मैंने कुत्ते देखे हैं। मेरे फादर सड़क के कुत्तों के लिए एक स्पेसिफिकली एक दिन निकालते थे जिसमें वो उनको नहलाते थे, जो उनके टिक्स हो जाते हैं कीड़े, वो दवा लाते थे और यहीं पर इसी एरिया में वो सारे कुत्तों को, सड़क के कुत्तों को लाके नहलाते थे। और मेरे यहाँ टोस्ट जो होता है ना, जो इंसान खाते हैं, रस जो होता है,
वो मेरे फादर हर महीने मंगवा के सारे सड़क के कुत्तों को खाना खिलाते थे जब मैं छोटी थी। और मेरे घर में बहुत कुत्ते रहते थे इसी घर में, क्योंकि ग्राउंड बड़ा था, तो मेरे दादी बाबा मेरे फादर ये सब लोग जो सड़क पे स्ट्रीट डॉग्स या कुछ भी रहते थे तो बच्चे देते थे या कुछ होता था तो घर ले आते थे, और जब वो बड़े हो जाते तो वो घर से बाहर चले जाते थे। मतलब वो जितना उनको जहाँ तक के लिए सेफ्टी चाहिए होता था वहाँ तक के लिए मेरे घर वाले उनको वो उतनी सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे उसी कारणवश मेरी बहनों का, मेरे फादर का और सबका जानवरों के प्रति वो रुचि रहा ही, और इसकी शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी कि मुझे लगा कि मुझे बड़े होकर अगर कुछ करना है तो मुझे यही करना है, इन्हीं के लिए कुछ करना है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कुछ एम रहेगा। बट जब मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का कि मतलब बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट चीज़ है, तो बिना पैसे के तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो बिना जॉब के तो ये कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने धीरे धीरे जॉब ऑप्ट किया, इनको अडॉप्ट किया, तो अब जो सैलरी आती है उनसे इनका घर बार जो भी होता है वो चलता है। पूरा मतलब आपका ये इंटरेस्ट जो बढ़ा तो उसके बाद से जब से इनका इंटरेस्ट मेरे फादर की वजह से ही बढ़ा, क्योंकि उनको बचपन से मुझे याद है कि वो कुत्ते उत्ते ले आते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, कुत्तों के सर पे चोट लग जाती थी तो वो कुत्ते ले आते थे घर पे और उनकी सेवा वेवा करके उनको ठीक करके वो वापस चले जाते थे। फिर धीरे धीरे वो अपने काम में व्यस्त हो गए तो वो चीज़ें होना बंद हो गई, और बचपन से ही वो देखा था तो वो एक इंटरेस्ट बढ़ गया। आप अपनी सैलरी का कितने % खर्च करती हैं इनके ऊपर? सर सारा ही खर्च हो जाता है इनका खाना और सब कुछ में। अगर ये बीमार हो जाते हैं तो, क्योंकि बेसिकली फ़ंड रेज़ करने की हमने कोशिश की थी पर फंड रेज़ नहीं हो पाते हैं उस तरीके के। लोग हैं जो कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बट उस अच्छे काम में हाथ जुटाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये भी लगता है कि करते थोड़ा ना होंगे, दिखाते ज़्यादा होंगे। अच्छा, स्ट्रीट डॉग जब आप लेके आती हैं ना तो कोई अनट्रेन मतलब उनकी कोई किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो उनको ट्रेन करना ये क्या हो गया? अरे वो अच्छा वो चलता रहे हैं। अरे बाप रे बाप। इनको ट्रेन करना, स्ट्रीट डॉग को ट्रेन करना कितना मुश्किल होता है? ट्रेन करना नहीं सर, देखिए जैसे इंसानों में भी आप बच्चे देखते होंगे ना, कुछ बच्चे बड़े ही ढीठ होते हैं और कुछ बच्चे बड़े ही सीधे होते हैं, तो वैसे ही आप अगर जानवरों के बच्चों को भी देखें तो कुछ बड़े ही शांत होते हैं और कुछ थोड़े ढीठ होते हैं। ट्रेन बेसिकली कुछ भी नहीं करना होता है, आप जिस तरीके का बर्ताव अपने बच्चों से रखते हैं उसी एक मालिक से पता चल जाता है उसका कुत्ता कैसा होगा। तो आप जिस तरीके से उसको रखते हो ना वो उसी तरीके। अब कुछ लोग होते हैं पूरे दिन कुत्ते को चेन में बांध दिया, उसकी पिटाई चल रही है, उसको सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जा रहा है, उनका कुत्ता कभी भी दूसरे इंसान को देखेगा तो भड़केगा ही ना। आप जितना उसको प्यार से रखोगे, जितना उसको ढंग से रखोगे, उसी हिसाब से उसका बर्ताव रहेगा। हाँ जानवर है तो लोगों का अपना डर है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है, बट जैसे अगर आप लोगों से सवाल पूछो कि कुत्ता मतलब क्या, तो पहले इंसान कहता है अरे काट सकता है, अरे दौड़ा सकता है, तो मतलब आपको पता है ना कि वो उसके नेचर में है, जैसे इंसान के नेचर में है। कुत्ते से लॉयल तो कुछ है नहीं, इंसान के नेचर में धोखा देना है, पता है इंसान धोखा दे सकता है, तो लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वैसे कुत्ते का जो नेचर है उसी में है बाइट करना, बाग करना। तो लोग कहते हैं आपका कुत्ता इतना भौंक रहा है, अरे वो उसके पास तो बोलने के लिए सिर्फ भौंकना ही है ना, भौंकेगा नहीं तो करेगा क्या। तो यही चीज़ है कि इनका नेचर बहुत आपके ट्रेनिंग पे, और जैसे मैंने कभी भी इन लोग को ऐसे पर्टिकुलरली ट्रेन नहीं किया। हाँ जैसे कभी कभी थोड़ा सा ये अग्रेसिव हो जाते हैं तो उसके अलग अलग तरीके हैं। मेरा एम सर यही है कि इन कुत्तों के साथ अगर मैं कुछ शुरू करना चाहती हूँ तो मैं यही शुरू करना चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये नॉलेज दूँ कि आपको जानवर को रखना कैसे। मतलब लोगों को बेसिकली ये नॉलेज ही नहीं है कि उनको जानवर को घर ला के उसको रखना कैसे। कोई भी जानवर हो, चिड़िया भी ले आते हैं लोग, पिंजड़े में रखते हैं, चिड़िया का भी सही तरीका पिंजड़े में रखना नहीं है। लोग वो चिड़िया लाते हैं, उसको टेम करना चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस होती है, उतनी स्पेस उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। जानवर को रखने का भी एक तरीका है, जो बस गए मार्केट में देखा सुंदर लग रहा है कोई चीज़ उठा लाए, उसके बाद उसमें जाना है, उसकी किसी को फ़र्क नहीं है। तो आपको एक कोई भी जानवर या कोई भी चिड़िया या कोई भी एनिमल लेने से पहले एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उस पर क्या खर्चा है, आप कितना उस पर इन्वेस्ट करने वाले हो, उसको किस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, उसको कितना स्पेस चाहिए। जैसे अब इतना बड़ा कुत्ता नहीं रह सकता ना एक कमरे में, पर लोग रखते हैं। क्यों ले रहे हो इतना बड़ा कुत्ता जब उसके लिए वो स्पेस बना ही नहीं, उसको चाहिए ग्राउंड खेलने के लिए, उसको चाहिए कि आप उसको रोज़ वॉक करवाओ। तो यही चीज़ है सर। तो मेरा यही एम है कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक बेसिकली एक तरीके से अवेयरनेस फैलाऊँ कि आपको जानवरों को रखना कैसे, उन्हें ट्रीट कैसे करना है। कि एक सवाल ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि स्ट्रीट डॉग जो हैं वो लोगों को बहुत काट रहे हैं,
और हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है अभी 2-3 दिन पहले ही, और उसमें तलब किया है जो अधिकारियों को कि स्ट्रीट डॉग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इनसे, है ना। तो मुझे लगा आपके साथ रह के मुझे भी धीरे धीरे मतलब जो अनकम्फर्ट भी है वो दूर हो जाएगा, है ना। सर देखिए, तो एक मैडम सवाल मैं पूरा करता हूँ, तो आपको क्या लगता है स्ट्रीट डॉग क्यों इतना लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, क्यों काट रहे हैं इतना ज़्यादा, क्या गुस्सा है या मौसम का, क्या लगता है आपको? भूख सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पहले के ज़माने में लोग, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो लोग रोटी डाल देते थे या कुछ, अब इंसान उस तरीके का रह नहीं गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, इसके लिए बहुत से मेजर्स लिए गए हैं जो सरकार फॉलो ही नहीं करती। जैसे हमारे ABC ड्राइव होता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए एक पूरा प्रॉपर सेंटर है, बट यूपी में कुत्तों की आबादी सबसे हाईएस्ट मात्रा पे है, सड़क के कुत्तों की। इसका कारण ये है सर कि अब आप लोकेलिटी में कुत्तों को देख लीजिए, आप पूरी सोसाइटी में कुत्तों को देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, आपको कहीं नहीं दिखता कि कोई भी कुतिया को स्टेरिलाइज़ किया गया। किसी का भी स्टेरिलाइजेशन होता ही नहीं है। पैसा पास हुआ है, बिल पास हुआ है, सब कुछ पास हुआ है, इतना मनी गवर्नमेंट को दिया गया है हर ज़िले की, हो नहीं रहा है। मैं आपको यहीं का हाल बताती हूँ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे बाराबंकी में लेकर गई थी अपने कुत्ते को, कि मैं कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती सर, क्योंकि सेवाएं अच्छी नहीं देते। पहली चीज़, जानवरों को जानवर समझते हैं, वो सबसे गंदी चीज़ है। वो आपके लिए जानवर है, किसी के लिए घर का सदस्य है। तो मैं सामने मोहन है, डॉक्टर मोहन, उनके यहाँ दिखाती हूँ और वो थैंकफुली मुझे बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मेरे कुत्ते बीमार थे, उन्होंने मुझे कुछ स्पॉन्सर करके भी दवाएँ दे दी थी। तो उस दिन वो छुट्टी पे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ आपको ड्रिप चढ़वानी है। मेरे कुत्ते को एक वायरस हो गया था, पार्वो वायरस, उसको सिर्फ ड्रिप चढ़नी थी। और मैंने कहा कि ड्रिप चढ़ा दीजिए इसको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस पूछा और मुझसे कहा आप इतने बड़े घर से आए हो, आप यहाँ क्यों लेकर आए हो, गोमती नगर लेकर जाओ। मैंने बोला सर ये गोमती नगर जाते थे मर जाएगा, आपको उन्हें सिर्फ एक सुई लगानी थी, उसको सिर्फ एक ड्रिप लगानी थी, और ड्रिप मैं चढ़ाती उसको, बस मैं कैथीड्रल नहीं लगा पा रही थी, मतलब मैं विंग नहीं लगा पा रही थी। मैंने उनसे बोला विंग नहीं लग रहा है मुझसे, आप प्लीज़ इसको लगा दो। उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कुत्ता मेरे सामने मर गया और मैं रोती रही, और मैंने बोला कि मैं आपके अगेंस्ट एक्शंस लूँगी। आप भी, मेरे पास वो दम नहीं है, बट मैं जब कुछ करूँगी तो मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। फिर एक बार हम उनके पास, नाम याद है उनका? नहीं सर, नाम नहीं याद है मुझे, मैंने उनका नाम पूछा भी नहीं था। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो कुत्ता हमारे पास बहुत दिन से था, छोटा बच्चा था, हमने उसको रोड से रखा था और वो बीमार था, और वो सही हो जाता, उसको सिर्फ उतनी देर में वो ग्लूकोज चढ़ जाता और वो ठीक हो जाता, बट वो उन्होंने नहीं चढ़ाया। फिर मैंने 2-3 लोगों से बोला कि स्टेरिलाइजेशन कराना है, तो सरकारी अस्पताल में स्टेरिलाइजेशन फ्री में करना चाहिए ना उनको, फ्री में नहीं, चलो पैसे लेकर कर लो, करो। तो उन्होंने स्टेरिलाइजेशन के लिए भी मना कर दिया। अब आप बताइए, सैलरी आती है, सब आता है, पैसे मिलते होंगे ना, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, लाखों सैलरी होती है, क्यों नहीं किया स्टेरिलाइजेशन? अब अगर कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, मेल डॉग्स होते हैं, उनका जब सीज़न आता है, स्टेरिलाइज नहीं होंगे, अग्रेसिव रहेंगे, लोगों को दौड़ाएंगे, हीट होंगे तो दौड़ाएंगे। ऐसे ही फीमेल डॉग्स के साथ भी होता है, काटेंगे। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो ड्यूटी गवर्नमेंट को दी गई है उन कुत्तों को स्टेरिलाइज करने की, वो हो ही नहीं रही। रेबीज़ इंजेक्शंस फ्री में आते हैं सर, रेबीज़ इंजेक्शंस मुफ्त में मिलते हैं। जो कुत्तों को लगना इज़ अ कंपल्शन, हर साल पकड़ के कुत्तों को लगाना इज़ अ कंपल्शन, नहीं लगाते। कुत्ता कोई रोड पे मर जाता है, क्या काम है कि गवर्नमेंट उठाए? वो सड़ने के लिए तो नहीं बना है, उसको उठाए, उसको ढंग से कहीं पे फेंके। मुझे याद है मेरे मोहल्ले में 3 कुत्ते मरे थे, 4 दिन बाबा लगातार फ़ोन करते रहे थे नगर पालिका, और लोग नहीं आए। मैंने खुद वो कुत्ते उठा के गाड़े हैं। तो ये आलम है सर। अब आप इनके साथ कैसे समय बिताती हैं? समय सर, सुबह उठती हूँ, ये सब मेरे सोते कहाँ हैं? रूम में सोते हैं सर, साथ में सोते हैं। एसी रूम में? हाँ, एसी रूम में सोते हैं। क्या है सर कि मेरे पिताजी को भी बड़ी रुचि है कुत्तों में, तो उनका भी ये रहता है कि यार ये इतनी गर्मी है, अंदर ले लो इनको, अंदर सुला लो, तो ये एसी रूम में मज़े से सोते हैं सुबह। आपके रूम में कितने रहते हैं? सर 6 कुत्ते रूम में सोते हैं हमारे। फिर उसके बाद मॉर्निंग इनका टाइमिंग है, ये 4 बजे उठ जाते हैं और खुद उठ के बाहर चले जाते हैं, और घूम घाम के ये वापस आ जाते हैं। फिर इनको खाना फीड किया जाता है, फिर ये आराम से फिर सोते रहते हैं या घूमते हैं। अपनी इनकी मदर्स बाहर घूमती हैं, उनके पास जाते हैं। फिर उसके बाद रात, ये जाते हैं उनसे मिलने के लिए बाहर? इनकी मदर्स को भी हम लोग फीड करते हैं, इनकी मदर्स भी घर आती हैं, और इनकी पूरे दिन अपनी मदर्स के साथ घूमते रहते हैं। तो वो हमने नहीं रखा है कि इनको इनकी मदर से कम्प्लीटली अलग कर दिया, वो थोड़ा सा इनके अंदर होना चाहिए। सर डॉग्स को ना खाना वो ढूंढ लेंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वो दूर जाएंगे कहीं से भी, वो मीलों दूर से खाना ढूंढ लेंगे। आप
आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी रख दो, बिकॉज पानी इज़ अ नेसेसिटी। तो आप एक पानी का बर्तन, अगर आप जानवरों के लिए कुछ जेन्युइनली करना चाहते हैं, मुझे पता है सब लोग मेरी तरह कुत्ते घर ला के नहीं रख सकते, सबकी फैमिली सपोर्टिव नहीं हो सकती, बट लोगों में वो होता है ना एनिमल लव, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मेरा एक मैसेज रहेगा कि अगर आप लिटरली जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें सिर्फ शेल्टर और वाटर चाहिए। आप उन्हें पानी दे दो, बारिश टाइम पे अगर कुछ है तो आप उनके लिए थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर दो। खाना हर दिन नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर जानवर को आपकी आदत पड़ जाती है तो वो खाना ढूंढना बंद कर देता है। तो वो खाना ढूंढ के खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको जब वो बीमार हो या कुछ हो तो उनको थोड़ा थोड़ा आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, चीज़ें दे सकते हो। बूढ़ा कुत्ता है, वो नहीं ढूंढ सकता खाना, आप उसको फीड कर दो, उतनी बड़ी बात नहीं है। बस इस चीज़ को बहुत बना रखा है कि बहुत महान काम है, नहीं नहीं, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट। पुराने ज़माने में करते नहीं थे लोग, अपने घर के बाहर एक नांद रखते थे, उसमें घर का बचा हुआ खाना डाल देते थे, एक नांद में पानी भर देते थे। अब के ज़माने में लोग घर बनवा लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि घर के बाहर भी कुछ चीज़ें रह रही हैं। अदिति, आप खुद क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, क्या किया है आपने? तो सर मैंने मास्टर्स किया है और मैंने अभी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ 2-3 जगह पे। मेरा सोल पर्पस इन्हीं के लिए कुछ करना है, तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ कि मैं किस बेसिस पे इनके लिए एफर्ट्स करके इस चीज़ को आगे बढ़ा पाऊँ। इसके साथ साथ सर मैं एक कंपनी है उसके साथ एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके साथ खर्चा रहता है थोड़ा, तो वो एक बेसिक इनकम अर्न करना बहुत ज़रूरी है। बस ये बताइए, इतने आपके पास हैं, एक तरीके से ये पेट एनिमल हो गए, इनमें किसी से ज़्यादा लगाओ, किसी से कम भी रहता है? सर जैसे घर में जो सबसे छोटा बच्चा रहता है उससे तो सबसे ज़्यादा लगाव रहता ही है, पर वो जब आप सब अगर कोई बीमार हो जाता है तो आपको पता चलता है कि अरे नहीं, लगाव तो सबसे इक्वल ही है। तो सर लगाव सबसे इक्वल है, बस ये है कि कुछ जानवर ज़्यादा ही अटेंशन मांगते हैं आके, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ये हैं, ये कभी छोड़ के ही नहीं जाते, ये बैठे हुए हैं, अभी जितनी देर इंटरव्यू चलेगा ये बैठे रहेंगे, ये जाएंगे नहीं। मेरी सर्जरी हुई थी बैक इन 2022, तो इनको रूम से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मेरा थ्रोट का सर्जरी हुआ था, तो इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो ये इतना परेशान हो गए थे कि इन्होंने अपना सर दरवाजे पे लड़ा के खुद को चोट लगा ली थी कि ये मुझसे मिल पाए। ये मुझसे इतना बेहद प्यार करते, तो ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। तो ये तो हर वक्त, तो हर बच्चा किस तरीके से इन्वॉल्व है उसी तरीके से उसको। इनमें से कौन सा जब आपसे कोई दूर हुआ या नहीं रहा तो आप बहुत रोई, कभी ऐसा मौका आया, या वो हॉस्पिटल वाला जो केस बता रहे? सर इनमें से जब मैंने 10 बच्चे रखे थे तो 7 बच्चों को वही जो मैंने आपको बताया था वो बीमारी लग गई थी इंजेक्शंस लगवाने के बाद भी। तो वो 7 बच्चे विद इन 4 to 5 डेज़ जब हमने उनको रोड से उठाया तो 10 बच्चे हमने उठाया, उनको वो बीमारी लगी हुई थी। तो वो बच्चे विद इन 4 to 5 डेज़ 7 बच्चे मर गए। अब वो बेहद ही दुखद एक वो था कि मैं जाती थी और वो अलग अलग रहते थे और मैं देखती तो मैं कहती थी अरे एक मर गया। फिर मुझे लगा, मैं प्रे करती थी अच्छा लो एक मर गया, ठीक है कोई बात नहीं, अब जो है वो रहे। बट वो तो सर लगा ही रहता है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। दुख बेहद होता है, रोना आता है, रोती हूँ, घर वाले बोलते हैं कि अरे ठीक है जितने हैं उनका ध्यान रखो। ये है कि फैमिली की तरफ से सर सपोर्ट है, तो इसलिए वो एक कैसे, मतलब पापा की वजह से इतना सपोर्ट मिला कि बाबा ने कहा, परमिशन दी, तब फाइनली इतने सारे आ गए घर में? पिताजी पहले रखते थे, फिर उसके बाद पिताजी व्यस्त हो गए काम में, जैसे मैंने आपको बताया। फिर इस बार जब मुझे कुत्ते लाने थे तो मेरे दादा ने देखा कि हाँ भाई इनके ऊपर रोड पे अत्याचार हो रहा है, तो मेरे दादा ने सबको कन्विंस कर लिया कि ये बच्चे तो घर ही आ रहे हैं। हम एक्चुअली इनको, हमारा एक छोटा सा फार्म है, उन पे इनकी मदर्स के साथ ले जाके इनको प्रॉपर शेल्टर देना चाहते थे कि ये ढंग से रहें। बट जैसे जानवरों को ना उनके एरिया से डिसलोकेट करना इलीगल भी है और राइट भी नहीं है, तो फिर हमने इनके बच्चों को इसी घर में रखा और दादा के सपोर्ट से, बाबा ने जो सपोर्ट किया उसकी वजह से ये रह रहे। बाबा को थोड़ा हाइजीन इश्यूज होता है इनके वजह से, पर वो इतने सपोर्टिव है कि वो खुशी खुशी इनको। जब आप कहीं, मतलब अब छुट्टियां चल रही हैं आजकल या ऐसे कहीं घूमने का प्रोग्राम होता है, तब इनका क्या हाल होता है? सर घूमने कहीं जाती ही नहीं हूँ, यहीं इन लोगों की वजह से? हाँ नहीं, इन लोग की वजह से, अगर यहीं अगर कहीं चली भी जाती हूँ तो मन यहीं लगा रहता है कि खाना मिला, कुछ हुआ, तो फिर वो घूमना। वही मैंने बोला सर कि लोग ना कुत्ता ले आते हैं और समझते नहीं है कि वो आपका बच्चा ही है। बच्चा छोड़ के आप कहीं जाते हो नहीं ना, तो वैसे ही हाल है सर, कहीं नहीं जाती मैं, बहुत हार्डली होता है। दिन में अगर कहीं एक दिन के लिए जाना हो तो नहीं, वो पूरी रात कहीं नहीं रुकने जाती मैं, क्योंकि इनका पूरा देखभाल करना होता है। उन्होंने बहुत सारी बातें की अदिति से, उदासीनता भी देखी है, जो है सरकारी उदासीनता की बातें भी इनसे हुई हैं,
लोगों के बारे में भी बताया कि पुराना कल्चर क्या था और आजकल लोग किस तरीके से एक रोटी देना या पानी रखना भी वो कल्चर से दूर होता चला गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका मैसेज है रितिका, वो मुझे ये लगा कि ये कह रहे हैं कि कोई बहुत आपको सिर्फ अपने अंदर एक सोच पैदा करनी है और इन जानवरों को डांटना, डंडा लेके भगाना तो बहुत आसान है, लेकिन पानी देना और रोटी देना अगर ये इतना कर लेते हैं तो ये लोग जो आजकल चल रहा है ना कि स्ट्रीट डॉग ने इतने लोगों को काटा, उसका रीज़न भी अदिति ने ही हम सबको समझा दिया है अच्छे से। अदिति, लास्ट में आपको एक मैसेज और चाहेंगे सब तक पहुँचे? सर यही रहेगा कि ये कोई बहुत महान काम नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो सब कोई कर सकता है। अपने घर के बाहर एक सीमेंटेड फ्लास्क में पानी भर के रखना इज़ नॉट अ मुश्किल टास्क। तो जितना कोशिश हो सके उतना प्यार स्प्रेड करिए, थोड़ा बहुत इनका ध्यान रखिए, पानी दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्या बोलते हैं, जैसे आजकल कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, ये वर्ड सुन के ना सर एकदम जैसे लगता है कि क्या ये आतंक करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, आप 70 किलो के इंसान हैं और एक 10 किलो के जानवर पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनका आतंक है। सर आतंक नहीं है, दिक्कत ये है कि इनके पास कुछ है ही नहीं। तो जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो ये करेंगे क्या। जैसे इंसान भूखा होता है तो चिड़चिड़ा होता है ना, वैसे अगर लोग समझने लगे कि ये भूखे हैं, चिड़चिड़े हैं, या इनको थोड़ा सा ढंग से ट्रीट कर दें तो ये बेटर हो जाएंगे। जैसे मेरे मोहल्ले में इतने कुत्ते हैं, सब घर खाने देते हैं सर, सब घर। मतलब लोग कहते हैं ना मुस्लिम फैमिलीज़ नहीं टच करती, ये नहीं टच करते। मेरे घर पे रोज़ एक अंकल आते हैं, मेरा ये जो अभी कुत्ता अंदर गया है ये पूरे दिन उनके घर जाके चिकन खाती है, और वो इसके लिए चिकन अलग बॉईल करके रखते हैं। वो घर आते हैं तो वो बताते हैं कि ये मेरे यहाँ चिकन खाने आती है। मेरे यहाँ एक बंगाली फैमिली है, वो फ़िश बनाती है तो इन सबको बुला के खिलाती है। तो मेरे यहाँ लोकेलिटी डॉग्स ने कभी किसी को बाइट नहीं किया, और उसका कारण यही है कि हर घर से उन्हें उतना ही प्यार मिला है जितना इस घर से मिला है। तो अगर आप लोकेलिटी डॉग्स के प्रति अग्रेसिव रहेंगे तो वो डेफिनेटली अग्रेशन ही शो करेंगे। आपके ऊपर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया हो? सर मैंने बताया, लोगों को पता नहीं होता है कैसे ट्रीट करना होता है। अब जैसे अगर इंसान लड़ रहा है तो दूसरा इंसान क्या करता है, नहीं घुसता है ना उस लड़ाई में, कहता है लड़ने दो, छोड़ो अभी अपने आप शांत हो जाएगा। कुत्तों में ये कोई समझते नहीं, कुत्ते लड़ते हैं, लोग डंडा लेकर भाग लेते हैं उनके पीछे, भगाओ इनको यहाँ से। अरे वो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो, अभी वो थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो जाएंगे। आप जाओगे आपको काट लेंगे। तो यही चीज़ मैंने आपको बोला कि ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि इनका नेचर क्या है, इनको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, अभी आप बात करी थी, आपने एक बात कही थी कि लोग कहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। किस तरीके का वो सपोर्ट अगर आपके एनजीओ उसको कर सकते हैं? सर जैसे मेरा तो ये था सर, बेसिकली हमें फूड की ज़रूरत होती है, या फिर हमें इनको इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो बहुत लोग नहीं कर सकते, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट तो सर हर चीज़ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक फ़िनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। दूसरी चीज़ सर जो सपोर्ट है वो ये है कि लोग समझें, आजकल मेंटल सपोर्ट भी नहीं है। जैसे अभी नोएडा में एक केस हुआ था कि 2 हस्बैंड वाइफ सोसाइटी डॉग्स को फीड करते थे, तो 100 to 200 लोग का क्राउड उनके घर में घुस के उनको मारने चला गया था कि आप फीड क्यों कर रहे हो। अगर वो फीड नहीं करे तो शायद कुत्ते काटने लगे, बट लोग समझे ही नहीं। लोग चाहते थे कि वो कुत्ते मार के भगाए जाएँ। बट वही चीज़ है सर कि ये एक जो फिनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा मैं समझूंगी कि अगर लोग थोड़ा सा अपने जैसे मैंने बोला सेल्फ एक्शंस ले लें तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। और स्पेशली अगर गवर्नमेंट एटलीस्ट, चलिए ठीक है स्टेरिलाइजेशन नहीं करा रहे, रेबीज़ तो लगवाए ना सर। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए कुत्ते का नेचर है काटना और भौंकना। किसी भी जानवर का नेचर होता है। चिड़िया भी काटती है, चिड़िया को भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे काटेगी, कुत्ते को भी पकड़ने की कोशिश करोगे मारने। जैसे इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वैसे जानवर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसके पास अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, काटना। पर उस काटने की वजह से एक बीमारी फैलती है जिसे हम रेबीज़ कहते हैं, और उन रेबीज़ की वजह से आजकल बहुत नुकसान हो रहा है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, पर इसमें गलती जानवर की नहीं है, उसको थोड़ी ना पता है। सरकार पूरा करोड़ों का बजट पास करती है सिर्फ इनको वो इंजेक्शन लगवाने के लिए, जो इंजेक्शन इन्हें नहीं लग रहा है। तो बाद में एंटी रेबीज लगवाना पड़ा। हाँ, बाद में एंटी रेबीज़ तो सर लगवाना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट दीज डॉग शुड बी इंजेक्टेड। एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए जिसमें उन कुत्तों को रेबीज़ इंजेक्शंस तो लगवाने ही चाहिए।
तो वही है सर कि अगर थोड़ा थोड़ा जैसे अवेयरनेस फैला दें, और जैसे मैंने अपने सारे लोकेलिटी डॉग्स को रेबीज़ लगवाया हुआ है, स्टेरलाइज अभी इन लोग को नेक्स्ट मंथ होना है, ये सारे स्टेरलाइज हो रहे हैं, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस फैला दें। आई नो सब नहीं कर पाएंगे, बट इतना ही काफ़ी है अगर गवर्नमेंट ही कर दे तो अदिति एक नज़ीर है, इनको बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं और ख़ुद वह भी बच्ची हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और बच्ची होने के बावजूद अदिति एक बड़ा मैसेज दे रही हैं हम सब बड़े लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि अदिति का मैसेज दूर तक जाएगा और लोग अपने बिहेवियर में भी चेंज लाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।